24 घंटे का है। मैं मीडिया के सामने चैलेंज देता हूं, सारी दुनिया पीछे हटे और 1-to-1 इजराइल ईरान को टकरा दे। 24 घंटे में इजराइल अगर कब्जे में नहीं ईरान के हुआ तो मेरे नाम पर कुत्ता पालना। इसकी औकात क्या है? इजराइल कुछ भी नहीं है इतना। अरे मैं कह रहा हूं 24 घंटे में इजराइल अगर कब्जे में नहीं ईरान के हुआ तो मेरे नाम पर कुत्ता पालना। वो सब तो ठीक है मौलाना, मगर ये बता कि कुत्ते के नाम पर कुत्ता कैसे पाला जा सकता है? कुछ अजीब नहीं लगेगा? बाकी जाहिल, तेरे को पता होना चाहिए कि तुम जैसे बड़बोलों के चक्कर में ही 80 साल का बुजुर्ग हो गया। इस जाहिल को 1-to-1 करना है। पता नहीं कौन रोक रखा है इनको 1-to-1 करने से। 24 घंटे के लिए पौ कर सकते हो तुम लोग सिर्फ। हम मोदी को नहीं जानते, हम उनको जानते जो हमारे रहबर थे। हम भलाई से हिंदुस्तान में हो, हमारे रहबर खामनाई थे और खामनाई रहेंगे। गजब की गद्दारी चल रही है देश में खुलेआम। ये मोदी को नहीं जानती, खामनेई को जानती है सिर्फ। हम मोदी को सिर्फ उस दिन जानती है जब 5 किलो राशन का डेट आ जाता है। उस दिन भागी भागी जाती है, उस दिन सब कुछ भूल जाती है। उस दिन सिर्फ और सिर्फ राशन और 10 बच्चों का 50 किलो राशन याद रहता है। हमने सुना था कि भाई हर दूसरे दिन ये बीबी बदलते हैं, लेकिन ये नहीं सुना था कि ये बाप भी बदल लेते हैं। भाई मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो जी ये जो विधवा विलाप चल रहा है इस पर आप कुछ करिए, और करने के लिए सीधा वीजा टिकट इनको दिलवाइए, अपने खैमनई के पास पहुंच जाए, नहीं तो विधवा विलाप करते करते कहीं प्राण ना त्याग दें। हम लोग ईरान से आए और हम लोग फंसे हुए थे, लेकिन थैंक यू सो मच टू आवर इंडियन गवर्नमेंट एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने हमें बहुत अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज दी, हमें 5 स्टार होटल में उन्होंने ठहराया। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट। और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। मगर मोहतरमा, तुम कैसे भाग ली वहां से अपने रहबर को छोड़ के? तुम्हारे पास तो पूरा मौका है। यहाँ की मोहतरमाएं चिल्ला चिल्ला कर कह रही मुझे ईरान जाना, मुझे ईरान जाना है, और तुमने तो वहाँ रहबर को अकेला ही छोड़ के भागा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि डर सबको लगता है, सबकी फटती है जब ऊपर से नेताराम साहू का कहर बरसता है। देश का प्रधानमंत्री कायर है, इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। 56 इंच की छाती में चूहे जैसा कलेजा है। कलेजा तो राहुल गांधी जैसा होना चाहिए। गांधी का कलेजा और शेर की आत्मा वो है राहुल गांधी। इस देश का प्रधानमंत्री तो इतना कायर है कि सदियों से जो हमारा मित्र बनकर ईरान खड़ा रहा, वहां पर अमेरिका और इजराइल ने इतनी बर्बरता करी, टारगेटेड असैसिनेशन किया, मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है मोदी। जलेबी भाई, मोदी जी क्या करें? अभी का जो दोस्त है उसको भुला दें, उसके खिलाफ हो जाए, और उस दोस्त का साथ दें जो जम्मू कश्मीर में अपना प्रोपेगेंडा चलाता था। भारत का काम था दोनों तरफ मैनेज करना। भारत ये भी नहीं बोला कि हम इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे, और ये भी नहीं बोला कि हम ईरान का साथ देंगे इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। भारत न्यूट्रल था, न्यूट्रल रहेगा, और यही देश के लिए अच्छा होता है। बाकी तुम्हारी जो पप्पू जी हैं, जिनको तुम शेर का कलेजा जिनके अंदर फिट करके रखी हो, उनसे बोलो कि ये छोटा मोटा बांध लें और निकल जाएं इजराइल। बाकी यहाँ सोशल मीडिया पर बखलोली करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें भी पता है कि जिसको दुनिया मनोरंजन का सामग्री समझती है उसे तुम शेर समझती हो, वैसे ही खमनेई को लोग एकदम शेर, सवा शेर, पता नहीं क्या क्या बना दिए थे। वो बेचारा हो गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि अमीर लोग अपने जॉब से करोड़ों कमा रहे होंगे, लेकिन सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि वो शुरू कहाँ से करे। इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट बुल्फ से। मार्केट बुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया। ये जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें रियल टाइम वो ट्रेड्स दिखाते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी गेस वर्क के। यहाँ देखिए मैंने बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेड पर ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो क्या करें, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है वो
खुद स्टॉप लगा देता है, जिससे आपको बड़ा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए इनके यूजर ने अभी तक फरवरी में 39,000, एक ही दिन में 15,000 और पिछले साल 2025 में इन्होंने 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। आप इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ में कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। गो एंड चेकआउट मार्केट वुल्फ। अभी रहबर मौजम के इंतकाल को, शहादत को 24 घंटे नहीं गुजरे हैं और आप उम्मत मुस्लिमा में जोश देख सकते हैं। ये देखिए आप, आज अगर ये मार्केट बंद है तो ये भूखे मर जाते। क्यों मर जाएंगे? तुमने लोगों को शहादत नसीब हो रही है, एक दिन भूखे नहीं रह सकते क्या? भाई साहब एक दिन भूखे नहीं रह सकते क्या? नहीं कर सकते बिटुआ। सोशल मीडिया पर हाय खाए में नहीं करना अलग चीज है, पेट भरना अलग चीज है। मोदी जी सिर्फ एक बार सामने आकर बोल दें कि जो खैमनई के प्यार में पागल है उनका राशन अगले 6 महीने के लिए बंद है, एक भी लोग सड़क पर नहीं दिखेंगे। सब अपने आप को सरेंडर मान जाएंगे। वो तो कहेंगे कि हम प्यार मोहब्बत में बोल रहे थे, बाकी हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी इस रिश्ते का मजा, असली मजा जो तुम लोगों का मजा ले रहे हैं, वो ईरान की महिलाएं ले रही हैं। देखिए अब फ्यूचर का तो कुछ पता है नहीं, और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर नारा, तो उन्होंने हमारे खामनाई साहब को शहीद कर दिया। बताइए प्लानिंग से मारा है, तो उनको छोड़ेंगे नहीं, हम सब मिलके मारेंगे। कब पता चला आपको? है आज सुबह जो है ना हमारा भाई असल में उठा, मेरी मम्मी से कहा कि खामनाई साहब की जो है ना शहीद हो गए, तो वही हमको भी अचानक शौक पड़ के हमने वीडियो देखी, तो आज शाम को आए, देखा वो जो है ना तमजमा जमा हुआ है। खामनई साहब से क्या सीख लिए हैं? सोचा है कि ये चीज हम आज से उनके नाम पे करेंगे? मुझे भाई नहीं पता, मैंने उनके बारे में ज्यादा देखा नहीं है। ऐसा कैसे पगले, अब्बू के बारे में तेरे को कुछ पता ही नहीं है कि वो किन रास्तों पर चलने के लिए बोले थे? मगर बदला तेरे को जरूर लेना है अब्बू का। बाकी इसने बीच में एक चीज बोली कि इसका बड़ा भाई दौड़ा गया अपने मम्मी के पास, बताया कि अम्मी जान वो खैमनई शहीद हो गया, लेकिन ये गलत बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला होगा। वो दौड़ कर जाकर बोला होगा कि अम्मी जान अबू गए, अबू हुर्र हो गए, उठो और शुरू कर दो विधवा विलाप। से ये विधवा विलाप हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, हमारे पड़ोसी नापाक देश पाकिस्तान में भी हो रहा है। मरियम नवाज, तुम्हें मेरा चैलेंज है, तुम हमें जितना मर्जी डाले, हमें आंसू गैस फेंक, हमें कमजोर समझती है। हम कमजोर नहीं हैं, हम खैबर में लड़ने वाले अली के लाल हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली के चाहने वाले। उनके घर में घुस के मारा मुसलमान, इस बात का ख्याल कर ले, कल को पाकिस्तानियों को ऐसे घुस के मार देगा अमेरिका और ये खबीस इजराइल। हम मुसलमान कब तक एक दूसरे का तमाशा देखें? पोरखियों की तो अलग फटी पड़ी है। भारत वाले इसलिए रो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि उनको लगता है कि उनका रहबर चला गया है, और पोरखी इसलिए हल्ला मचा रहे हैं कि उनको डर है कि कहीं अगला नंबर पाकिस्तान का ना हो। क्योंकि नेता राम साहू चाचा ने पिछले कुछ महीनों में कई बार इन लोगों का नाम लिया है, और इन लोगों का नाम लेना मतलब आतंकवादी का नाम लेना। भारत का अगर किसी ने साथ दिया था तो वो हमारा ईरान ने दिया था, और जब आज ईरान पर वक्त पड़ा है तो ये कायर मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री अपने मुंह में दही जमाए हुए है, मुंह को सिलकर बैठा हुआ है, एक ट्वीट नहीं कर रहा है। भाषा देखो इसकी, देश के प्रधानमंत्री के लिए ये अपने अब्बू के, नाजायज अब्बू के प्यार में अंधी हो चुकी है। इसको नहीं दिख रहा, इसको नहीं पता कि जो लोग ईरान में इंडियन हैं वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द पहुंच जाएं इंडिया। वो मोदी से गुहार लगा रहे हैं, और मोदी, भारत सरकार उनकी मदद भी कर रहा है। यहीं अगर प्रशासन इसको पकड़ कर टिकट और वीज़ा दे दे ईरान का अभी के अभी, तो देखना अगले पल में ये सरेंडर मार जाएगी। जो भी गर्मी है सब शांत हो जाएगी 5 मिनट में। नहीं, ये हमारे सऊदी, ये नहीं है सऊदी, ये सब गद्दार हैं।
हमारे सिर्फ ईरान है। वो भी तो मुसलमान है। कौन मुसलमान है? वो 1400 साल पुराने मुसलमान है। जाके करबला की हिस्ट्री पढ़िए। आप सऊदी वालों को मुसलमान नहीं कत्ल किया था, हम नहीं मानते, काफिर है, लानत है उनपे। देखो जी, काली घोड़ी दोबारा आ गई। पिछले वीडियो में इसको दिखाया था। ये कह रही है कि सऊदी वाले मुसलमान नहीं हैं, वो काफिर हैं। हो सकता है भाई ये सऊदी वाले प्रूव करें, हमारा क्या लेना देना कि वो मुस्लिम हैं कि नहीं है। लेकिन एक बात तो गौर करने वाली है कि सऊदी वाले काफिर हैं, उन पर लानत भेजती है। वैसे मोदी जी भी काफिर हुए तो उन पर भी लानत भेजती है, लेकिन उम्मीद उन्हीं से कर रही है कि वो वार रुकवा दें, अब्बू का बदला ले लें, ट्वीट कर दें, वगैरह वगैरह। लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हम इतनी दूर बैठ के ईरान से हम रो रहे हैं, कुछ तो खूबी होगी ना, कुछ तो बात होगी कि हम इतनी दूर बैठ के इन्हें ऐसे रो रहे हैं जैसे हमारे माँ या बाप हो। सब अफ्रीका इजरायली प्रोपेगेंडा है। जो वहाँ खुश हो रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, जो प्रोटेस्ट करने निकले थे, वो सब पेड प्रोपेगेंडा है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ खूबी नहीं, बहुत कुछ खूबी है मोहतरमा। अब्बू जान ही थे तुम्हारे, अम्मी जान से प्यार से पूछोगी तो शायद बता दें। कह रहे कि ईरान में जो लोग खुश हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वो सब प्रोपेगेंडा वाले हैं। बाकी हिंदुस्तान में 3000 किलोमीटर दूर बैठे लोग, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, वो लोग सच्चे हैं, वो लोग अच्छे हैं। हम लोगों ने आज डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया है। हम इजरायली और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ में आवाज बुलंद करने आज हम लोग पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर डोनाल्ड ट्रंप का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी कुछ दिन पहले ही इजराइल गए थे और इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए इन्होंने सहमति दी। हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। मजम्मत नहीं रे बचवा, मरम्मत की जरूरत है, कुटाई की ज़रूरत है तेरे पिछवाड़े की, क्योंकि तू सरेआम अपने ही देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उनके ही चक्कर में खमेनेई हुर्र हुआ है। ईरान से कोई नहीं बोला, ईरान प्रशासन ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि इसमें मोदी की गलती है। और ना ही मोदी जी ने कहा कि हम ईरान के साथ हैं या हम इजराइल के साथ हैं एक दूसरे को लड़वाने के लिए। हम दोस्ती के लिए बोला था कि हम ईरान के साथ हैं, हम इजराइल के साथ। बाकी तेरी बकलोली के लिए हम तो कहेंगे कि पटना पुलिस, बिहार पुलिस जल्द से जल्द इस जाहिल को कब्जे में लेके पूछताछ करे, इससे कि कैसे इसको पता चला कि मोदी जी के कहने के बाद, मोदी जी के सेटलमेंट के बाद ही ऐसा कुछ हुआ। वैसे भी बिहार का मुख्यमंत्री चेंज होने वाला है, नीतीश चाचा केंद्र में चले। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में? ओवरऑल जो भी मैं क्लिप आपको दिखाया, जो भी इन लोगों का कांग्रेस रोना दिखाया, उस पर आप लोग अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। उन भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केट बुल ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं। लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है, बस आप क्लिक करके डाउनलोड करिए।